दोस्तों आइए बात करते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सबसे पहले चलते हैं कोरोना अपडेट पे। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो मामले हो चुके हैं वो भारत में 4,90,401 हो चुके हैं। ठीक हुए मरीजों की बात करें तो भारत में 2,85,637 मरीज ठीक हो चुके हैं। विश्व की बात करें तो 53,02,241 मरीज ठीक हो चुके हैं। और डेथ की बात करें तो यहाँ पे भारत में 15,301 लोगों की मौत हो चुकी है। और विश्व की बात करें तो 4,94,066 लोगों की मौत हो चुकी है। और यहाँ पे पिछले 24 घंटे के दौरान भारत में 17,296 केस देखने को मिले हैं। और विश्व की बात करें तो 1,07,974 केस देखने को मिले हैं पिछले 24 घंटे के दौरान। पहली अपडेट देख सकते हो, सीबीएसई सर्वश्रेष्ठ अंकों के औसत के आधार पर बाकी पेपरों में नंबर। 10वीं 12वीं के लिए अधिसूचना जारी, परिणाम 15 जुलाई तक। जी हाँ, आपको बता दें सीबीएसई 10वीं और 12वीं परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ अंकों के औसत के आधार पर बाकी पेपरों में नंबर मिलेंगे। यानी 3 से ज़्यादा पेपर दे चुके छात्रों को सर्वश्रेष्ठ 3 के औसतों पर बाकी विषयों में अंक मिलेंगे। वहीं परिणाम 15 जुलाई तक जारी हो सकेंगे। जी हाँ, यहाँ पर सीबीएसई ने शुक्रवार को परीक्षा रद्द करने व वैकल्पिक अंकों की अधिसूचना जारी कर दी है। तो यहाँ पर सीबीएसई में सर्वश्रेष्ठ अंकों के औसत के आधार पर बाकी पेपरों में नंबर आपको मिलेंगे। रिजल्ट आपका 15 जुलाई तक आ जाएगा। अगली अपडेट है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द, 15 तक रोक, चुनिंदा रूट पर मिल सकेगी मंजूरी। डीजीसीए ने जारी किया सर्कुलर, घरेलू उड़ान सेवा रहेगी जारी। देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 15 जुलाई तक रोक रहेगी। हालांकि विशेष मामलों में कुछ चुनिंदा मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को इजाज़त दी जा सकती है। भारत में 23 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें निलंबित हैं। अगली अपडेट देख सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, अब कलर ब्लाइंड में चला सकेंगे वाहन। जी हाँ, आपको बता दें मोटर वाहन कानून में बदलाव, फिटनेस प्रमाण पत्र जरूरी। कलर ब्लाइंड लोग भी अब ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन कानून में संशोधन कर इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इस फैसले से पहले नेत्र विशेषज्ञों की सलाह ली गई। जी हाँ, यहाँ पर कलर ब्लाइंड लोग भी जो है वाहन चला सकेंगे। यहाँ पे जो है नियमों में चेंज कर दिया गया है और यहाँ पे अब जो है इनका भी मोटर जो है ड्राइविंग लाइसेंस बन सकेगा। अगली अपडेट देख सकते हो, एक दिन में 17,000 से ज़्यादा केस, संक्रमित 5 लाख पार। जी हाँ, आपको बता दें चिंताजनक 4 दिन में रोजाना औसतन 400 से ज़्यादा लोगों की मौत। जी हाँ, आपको बता दें देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 लाख पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार सुबह जारी आंकड़ों में एक दिन में रिकॉर्ड 17,296 केस के साथ कुल मरीजों की संख्या 4,90,401 बताई जा रही है। रात तक संख्या 5 लाख पार हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें देश में 5 लाख से पार हो चुके हैं मरीजों की संख्या। अगले अपडेट देख सकते हो, उत्तराखंड में 34 और संक्रमित मिले। प्रदेश में शुक्रवार को 34 और कोरोना संक्रमित मिले हैं। इन्हें मिलाकर कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2725 पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शुक्रवार को आई जांच रिपोर्ट में 1718 सैंपल नेगेटिव आए हैं। नैनीताल जिले में 14 मरीज मिले हैं, इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। और इसके अलावा उधम सिंह नगर जिले में 13 संक्रमित मिले हैं, इनमें से 2 पुलिसकर्मी शामिल हैं। देहरादून जिले में 4 संक्रमितों से एक स्वास्थ्यकर्मी भी है, जबकि एम्स ऋषिकेश में मृतक श्रमिक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चमोली जिले में 2, चंपावत जिले में 1 मरीज मिला है। वहीं शुक्रवार को 64 मरीज ठीक हुए हैं। और इसके अलावा देख सकते हो प्रदेश में कोरोना जांच की दरें घटाई। सरकार ने कोरोना सैंपलों की जांच के लिए दरें तय कर दी है। निजी लैब में एक सैंपल की जांच के 24 रुपये में हो पाएगी। अभी तक निजी लैब में सैंपल की जांच 45 रुपये में हो रही थी। ये अपडेट है, सचिव के फर्जी हस्ताक्षर से तबादले का आदेश जारी। आरटीओ के तबादले का था आदेश, केस दर्ज। जी हाँ, यहाँ पे परिवहन सचिव शैलेश बगोली के जाली हस्ताक्षर से देहरादून के आरटीओ का तबादला आदेश जारी करने का मामला सामने आया है। परिवहन सचिव के आदेश पर मामले में अज्ञात पर केस दर्ज कराया गया है। अगली अपडेट देख सकते हो, चारधाम यात्रा शुरू करने पर जल्द फैसला संभव। देवस्थानम बोर्ड ने संबंधित जिलों से मांगी रिपोर्ट। अनलॉक 2 में प्रदेश सरकार चारधाम यात्रा शुरू कर सकती है। देवस्थानम बोर्ड ने चारधाम वाले सभी जिलों से 1 जुलाई से यात्रा शुरू करने को लेकर रिपोर्ट मांगी है। उम्मीद है कि रिपोर्ट 28 जून तक मिल जाएगी, जिसके बाद बोर्ड की बैठक में यात्रा का स्वरूप तय किया जा सकता है। फिलहाल मांग यात्रा को प्रदेश स्तर पर शुरू करने की है। अगले अपडेट है, कोरोनिल विवाद, निम्स ने कहा हमने किसी दवा का ट्रायल नहीं किया। जी हाँ, यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना मरीजों पर पतंजलि आयुर्वेद की दवा कोरोनिल का ट्रायल करने पर जयपुर के निम्स अस्पताल को नोटिस जारी किया है। वहीं अस्पताल के चेयरमैन BS तोमर ने कहा कि हमने कोरोना की किसी दवाई का ट्रायल नहीं किया। अगली अपडेट है, सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। देहरादून डोईवाला हाईवे पर टेम्पो ट्रेवलर को अनियंत्रित टैंकर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं।
अगली अपडेट है, विधानसभा की दीवार पर होंगे नंदा देवी राजजात के दीदार। जी हाँ, उत्तराखंड विधानसभा की दीवारों पर भी अब मां नंदा देवी राजजात के दीदार हो सकेंगे। उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड विधानसभा परिसर की बाहरी दीवार पर नंदा देवी राजजात को भित्ति चित्र म्यूरल के रूप में प्रदर्शित किया गया है। अगली अपडेट देख सकते हो, जोशी को गिरफ्तार किया तो होगा जेल भरो आंदोलन। उत्तराखंड जनरल ओबीसी एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी को गिरफ्तार करने पर जेल भरो आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी। फैसला किया कि 6 जुलाई को प्रदेश और जिला मुख्यालयों पर जिला अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजे जाएंगे। अगले अपडेट, लेक्चरर के 66 पदों पर भर्ती फाइलों में उलझी। शिक्षा निदेशालय और शासन में सिर्फ हो रहा है पत्राचार। शिक्षकों की सीधी भर्ती के 917 पदों में से लेक्चरर के 66 पदों की नियुक्तियां शिक्षा निदेशालय और शासन में उलझकर रह गई हैं। जी हाँ, 2018 में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से लेक्चरर के 917 पदों पर आवेदन मांगे गए थे। अगस्त 2019 में चयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न स्कूलों में तैनाती दी गई, पर महिला और सामान्य शाखा में कई अभ्यर्थियों ने तैनातियों वाले स्कूलों में कार्यभार ग्रहण नहीं किया, तो इसी के चलते यहाँ पे 66 पदों पर भर्ती फाइलों में उलझ गई है। अगली अपडेट है, इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर मिलेगी 50% सब्सिडी। अब ऑनलाइन पंजीकरण के जरिए भी पर्यटन विभाग की स्वरोजगार योजनाओं का लाभ लिया जा सकेगा। ऑनलाइन सिस्टम उपलब्ध होने से आवेदकों को कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, वे घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे। वहीं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 50% या 15 लाख तक सब्सिडी मिल सकेगी। अगले अपडेट देख सकते हो, लंबित मसलों पर जल्दी निर्णय लेगी सरकार। 18 सूत्री मांग पत्र सौंपा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन को दिया आश्वासन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के लंबित मसलों पर जल्दी यहाँ पर फैसला लेगी। इसके लिए जल्दी शासन के अधिकारियों के साथ कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक की जाएगी। यह आश्वासन उन्होंने उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन के प्रतिनिधि मंडल को दिया। अगली अपडेट देख सकते हो, ट्विटर पर चलाया आंदोलन। पुरानी पेंशन बहाली के लिए हैशटैग कर ट्वीट की संदेश लिखी तस्वीरें। प्रदेश के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन के तहत ट्विटर पर अभियान चलाया। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत सभी कर्मचारियों ने अपने अपने घरों और दफ्तरों में पुरानी पेंशन बहाल करो नारे लिखे संदेश के साथ फोटो ट्वीट कर डाली। अगले अपडेट देख सकते हो, वन भूमि में सड़क काटने पर वन दरोगा और वन रक्षक निलंबित। बागेश्वर से खबर है, काफली गैर क्षेत्र में बगैर अनुमति के सड़क निर्माण के लिए वन भूमि का कटान होना वन दरोगा और वन रक्षक पर भारी पड़ा है। डीएफओ ने दोनों को निलंबित कर दिया। सड़क काटने की जांच की जा रही है। अगले अपडेट, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति मामले में निर्णय ले कोर्ट। हाईकोर्ट ने लालकुआं नगर पंचायत में कार्यरत एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पदोन्नति के मामले में 6 सप्ताह में निर्णय लेने के आदेश निदेशक शहरी विकास विभाग को दिए हैं। अगली अपडेट, करार तोड़ने के तरीके खोज रहा है सहकारिता विभाग। विप्रो की जगह अब TCIL को लाने की हो रही है कोशिश। 42 करोड़ रुपए होंगे खर्च। सहकारिता विभाग सहकारी बैंकों से CBS स्कोर के लिए कंपनी बदलने के तरीके खोज रहा है। पहले कनेक्टिविटी का बहाना बनाकर करार तोड़ने की बात कही गई, तो अब बैंक के एम्प्लॉयज़ यूनियन इसके विरोध में उतर आए हैं। इसके बाद अब सरकारी कंपनी TCIL की अपेक्षा विप्रो के चार्ज अधिक बताए जा रहे हैं। 2013 में हुआ था करार। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सहकारिता मंत्री यशपाल आर्या के समय विप्रो के साथ 2013 में करार हुआ था। यह करार 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया था। अब 2022 तक यह करार है। अगली अपडेट, प्रदेश में होगा फीवर सर्वे। जी हाँ, प्रदेश में डेंगू मरीजों की शुरुआती पहचान के लिए फीवर सर्वे कराया जाएगा। डेंगू के संदिग्ध लक्षण पाए जाने पर मरीजों को सैंपल जांच की जाएगी। डेंगू की पुष्टि होने पर मरीज के घर के आसपास 50 घरों के दायरे में फोकल स्प्रे किया जाएगा। वहीं डेंगू से निपटने को लेकर आइसोलेशन वार्ड में नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे। इसके अलावा देख सकते हो 104 है हेल्पलाइन नंबर। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू नियंत्रण और जागरूकता के लिए राज्य स्तर पर टोल फ्री नंबर जारी किया है, जो कि हेल्पलाइन नंबर है। 104 है हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। अगले भी देख सकते हो, परंपरागत वैध और अनुभव के आधार पर नहीं होगा पंजीकरण। भारतीय चिकित्सा परिषद परंपरागत और वैध अनुभव के आधार पर पंजीकरण नहीं करेगा। शुक्रवार को परिषद की बोर्ड में यह फैसला किया गया। अगले भी देख सकते हो, कोरोना में बड़ा तकनीक का महत्व। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोविड-19 के कारण देश में तकनीक का महत्व बढ़ा है। अगले अपडेट देख सकते हो, 104 दिनों में 55,000 सैंपल की जांच। प्रदेश में 104 दिनों के भीतर 1.25 करोड़ की आबादी पर सिर्फ 55,000 सैंपलों की जांच हो पाई है। प्रदेश में प्रति लाख पर लगभग 404 सैंपल की जाँच हो रही है।
यह दर राष्ट्रीय औसत से लगभग 17% कम है। अगली अपडेट, सुनिश्चित करें कि जांच अधिकारी को शपथ पत्र दाखिल करने नैनीताल न आना पड़े, हाईकोर्ट। सुनवाई के दौरान बनी कमेटी जमानत पत्रों पर ईमेल से जवाब दाखिल करने को ब्लूप्रिंट तैयार करेगी कमेटी। अगली अपडेट, वेतन काटने के मामले में सरकार से मांगा जवाब। राज्य सरकार की ओर से सरकारी, गैर सरकारी, निगम और स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों का प्रतिमाह 1 दिन का वेतन काटे जाने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकल पीठ के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई हुई। अगली अपडेट, जिला योजना मद के 110 करोड़ रुपए निकालने पर रोक। हाईकोर्ट ने जिला योजना मद में सरकार की ओर से 110 करोड़ रुपए निकालने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि वह प्रकरण में चुनाव आयोग में राय मशवरा करे। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 29 जून की तिथि नियत की है। अगली अपडेट, जल मूल्य में 6% छूट। उत्तराखंड जल संस्थान ने पर्यटन व्यवसाय से जुड़े पेयजल उपभोक्ताओं को वार्षिक जल मूल्य वृद्धि दर से 6% और होम स्टे आदि से जुड़े कमर्शियल कनेक्शनों पर वार्षिक जल मूल्य वृद्धि में 15% के साथ 9% ही ली जाएगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2020-21 में ही मान्य होगी। अगली अपडेट, भ्रष्टाचार मिटाया, बड़ी योजनाएं शुरू की सीएम। प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार खत्म करने के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया गया। इसके अलावा विकास की बड़ी योजनाएं भी शुरू की गई। यह बातें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को पिरान कलियर विधानसभा क्षेत्र के लिए हुई वर्चुअल रैली में कही। अगली अपडेट, कांग्रेस आक्रामक, सुर तल्ख। कोरोना काल में अभी तक सहयोग की बात कर रही थी कांग्रेस। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के विरोध में प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस नेताओं पर मुकदमे दर्ज होने के बाद कांग्रेस सरकार पर आक्रामक हो गई है। अभी तक कोरोना काल में सरकार के सहयोग की बात कर रही नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने सुर तल्ख कर लिए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के मुकदमे वापस न हुए तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। अगली अपडेट, नियमित हो रहा है अस्पतालों का भुगतान। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम और रोजगार मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय ने स्पष्ट की स्थिति। ईएसआई के पैनल में शामिल अस्पतालों के बकाया भुगतान को लेकर कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय ने स्थिति स्पष्ट की है। तो कार्यालय ने कहा कुछ निजी अस्पतालों के बिलों में थी गलती, इसलिए लटका था भुगतान। अगले पर देख सकते हो, सुल्तानपुर धारदार हथियार से गोदकर ट्रक ड्राइवर की हत्या। घर में सो रहे ट्रक ड्राइवर पर बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला बोल दिया। घबराकर ट्रक ड्राइवर जान बचाने के लिए छत की ओर भागा, लेकिन बदमाश वहां भी पहुंच गए तो वो शोर मचाते हुए पड़ोसी की छत पर कूद गया। आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े तो बदमाश फरार हो गए। तब तक खून से लथपथ ट्रक ड्राइवर ने दम तोड़ चुका था। तो यहाँ पर सुल्तानपुर से मामला देखने को मिला है। अगली अपडेट है, आईटीबीपी ने छुट्टी पर गए जवानों को वापस बुलाया। गलवा घाटी में चीन से झड़प के बाद लिपुलेख में बढ़ाई मुस्तैदी। सीमा पर चीन की हरकतों को देखते हुए भारत लिपुलेख में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी ने छुट्टी गए जवानों को वापस बुला लिया है। लिपुलेख में चीनी सैनिकों की ओर से चेतावनी लिखा झंडा लहराने और गलवा घाटी में हिंसक झड़प के बाद लिपुलेख में भी भारत ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सूत्रों के अनुसार आईटीबीपी छुट्टी पर गए जवानों को वापस बटालियनों में बुला लिया गया है। जी हाँ, यहाँ पे आईटीबीपी ने छुट्टी पर गए जवानों को वापस बुला लिया। अगली बेटे, नई टिहरी, बेरोजगारी से डिप्रेशन में आया युवक लगा ली फांसी। बेरोजगारी से डिप्रेशन में आए एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पिपली गांव निवासी युवक लॉकडाउन घोषित होने के बाद 16 मई को दिल्ली से घर आया था। पुलिस ने बताया कि मृतक के पास मिले सुसाइड नोट में उसने डिप्रेशन की दवा का असर नहीं होना लिखा है। अगले पर देख सकते हो, कश्मीरी अखरोट से संवरेगी किसानों की आर्थिकी। अब कश्मीरी अखरोट से यहाँ के किसानों की किस्मत भी संवरेगी। ग्रामीणों की आय बढ़ाने के लिए राज्य में वन विभाग का पहला मदर ब्लॉक रानी चौरी में बनकर तैयार हो गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी उत्तराखंड से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।